अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको सालाना बोर्ड में आंसर शीट मिलेगी उसकी ये बबल्स कैसे फिल करनी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको ये शीट फिल करना नहीं आती कि हमने इसे कैसे फिल करना है। हाँ, ये ना सिर्फ़ हमारे कमज़ोर स्टूडेंट बल्कि जो हमारे अच्छे स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, पेपर तो बहुत अच्छा करके आते हैं लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनको सप्ली आई होती है। वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारे साथ चेकर ने नाइंसाफ़ी कर दी है। हालाँकि चेकर ने ऐसा कुछ नहीं किया होता, उन्होंने अपनी ये बबल शीट को क्या होता है प्रॉपर फिल नहीं किया होता, जिसकी वज़ह से उनको क्या आ जाती है, सप्ली आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आपने इसे कैसे फिल करना है और कहाँ क्या-क्या चीज़ें लिखनी है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भेजूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 डी डी, एम एम और वाई 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 4 दफ़ा वाई है। तो हम बात करें डी डी, तो इसका मतलब डी डी का मतलब होता है हमारे पास दिन। तो हमारे पास जो उस दिन की जो डेट होती है वो लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 डेट है तो मैं यहाँ पर 10 आपको लगा देता हूँ। ये देखें, अगर मंथ यहाँ पर हमारे पास एमएम का मतलब होता है मंथ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारी डेट है 9 या हमारे पास सिंगल डिजिट में, तो आप लोगों ने यहाँ पर 0 और यहाँ पर वो डिजिट लिखना है। फॉर एग्जांपल 9 है तो यहाँ पर आपने 0 और यहाँ पर 9 लिख देना है। जिस तरह मैं यहाँ पर मंथ लिख रहा हूँ, तो अगर मेरे पास मंथ है, हमारे पास चौथा मंथ चल रहा है तो यहाँ 0 और ये 4। इसी तरह हमारे पास जो ईयर चल रहा है 2023, तो मैं इसे यहाँ 2023 को फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके इस वर्षन की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें, एक मॉर्निंग है और एक इवनिंग है। अगर आपने जो रोल नंबर स्लिप में आई है, आपका मॉर्निंग टाइम है तो आपने मॉर्निंग फिल करना है, और अगर इवनिंग है तो आपने उसे इवनिंग फिल करना है। और ये भी बता दूँ, ये आपने पॉइंटर से करना है, ब्लू वाले पॉइंटर से। तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ब्लैक वाले से कर लूँ, लेकिन आप लोगों ने किससे करना है, ब्लू वाले पॉइंटर से करना है। तो मैं इसे फिल कर देता हूँ, ये इस तरह आप लोगों ने इसे फिल करना है इवनिंग वाले को। और इसके बाद अगर आप यहाँ आ जाएँ तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है जो आपको बोर्ड की तरफ से रोल नंबर दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रोल नंबर लिख देता हूँ 25, 26 और 28। ये मैंने फर्जी एक रोल नंबर लिख दिया। आप लोगों ने यही नहीं लिखना है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे रोल नंबर होगा वही लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ 1 2 कर लेते हो, इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या होता है, ये 0 होता है, इसके बाद ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो आपने यहाँ पर 2 वाले को फिल करना है इस तरह अगर मैं 5 वाले की बात करूँ तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह फिर ये 2 वाला हमारे पास आ गया। 6 वाले की बात करूँ तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह ये फिर हमारे पास 2 आ गया। तो आप लोगों ने इसे इस तरह फिल करना है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हमारे पास ये क्या आ गया, 8 आ गया। इसके बाद ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी की बेस पे आपके एमसीक्यूज़ के नंबर लगते हैं। जो आपको एक एमसीक्यू शीट मिलेगी उसके इधर पे आप, जैसे ये कोड है ना, यहाँ पर एक कोड होगा जिसे पेपर कोड लिखा होगा। यहाँ पर जैसे ये शीट नंबर लिखा हुआ है ना, वहाँ पर पेपर कोड लिखा होगा। तो वो 4 डिजिट का कोड होगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेपर कोड आया है 72 और 77, ये पेपर कोड आया। तो आप लोगों ने वैसे ही इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इसे फिल कर देना है। 0 1 2 ये 2 को फिल कर देना है। इसी तरह यहाँ से फिर इस 7 को फिल कर देना है और इस 7 को आपने इस तरह फिल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास इस पोर्शन में आ जाए तो यहाँ पर सबसे पहले डेट है। डेट में आप लोगों ने कैसे लिखना है, जैसे आज हमारे पास 10 अप्रैल है, अप्रैल 2023। आप लोगों ने ऐसे-ऐसे डेट लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक के इंटर, मैट्रिक कहते हैं 9th-10th वालों को, इंटर कहते हैं हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि मैट्रिक के ज़्यादातर जो स्टूडेंट 9th के होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है, इंटर वालों को तो पता होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक को फिल कर देना है। ये मैट्रिक फिल होगी। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 1 की और पार्ट 2 की, पार्ट 1 होता है मैट्रिक का 9th और पार्ट 2 होता है हमारे पास 10th। अगर हम इंटर को फिल करेंगे, पार्ट 1 होगा फर्स्ट ईयर और पार्ट 2 होगा सेकंड ईयर। तो आप लोग ज़्यादातर 9th वालों को ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं पार्ट 1 को, आप लोगों 9th वालों ने पार्ट 1 और 10th वालों ने पार्ट 2, इसी तरह फर्स्ट वालों ने पार्ट 1 और सेकंड ईयर वालों ने पार्ट 2 को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर एनुअल और सप्ली, अगर आप सप्लीमेंट्री पेपर दे रहे हैं तो आपने सप्ली को फिल करना है, और अगर आप एनुअल दे रहे हैं तो आप लोगों ने एनुअल को ही
फ्रेश स्टूडेंट एनुअल दे रहे होते हैं तो इसी वजह से एनुअल। इसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर क्या जो आपका जिस टाइम पेपर है वही लिखना है, जो आप लोगों ने यहाँ पर फेल किया था वही आप लोगों ने वहीं पर ही फेल करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही प्रॉब्लम कर देते हैं, यहाँ तो इवनिंग कर दी और यहाँ पर क्या कर देते हैं, मॉर्निंग कर देते हैं। तो आप लोगों ने वही फेल करना है जो ऊपर फेल किया। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर इवनिंग किया था तो इधर भी मैं इवनिंग कर देता हूँ, और जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा इंग्लिश का था पहला, तो आप लोगों का भी ये इस तरह इंग्लिश लिख देना है। इसके बाद यहाँ नेम की बात है तो नेम आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर फादर नेम लिखना है, जो आपका फादर नेम है, जैसे मैंने अपना फादर नेम लिख दिया। इसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर्स है ना उसको वर्ड्स में लिखना है बेटा। तो उनको आपने वर्ड्स में कैसे चेंज करना है तो वो आपको लिखने का तरीका मैं सारा बताऊंगा, क्योंकि वर्ड्स में चेंज करते हुए वो बहुत लेंथी हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको क्रॉस कर जाते हैं। इसे क्रॉस नहीं करना, उसे लिखने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से शुरू करना है और जो बच जाए वो आपने नीचे से यहाँ से शुरू कर देना है। जैसे कि मेरा रोल नंबर था मेरे पास तो 2,52,628, तो मैं यहाँ इसे लिख दूंगा। मेरे पास था क्या 2 लाख। अच्छा ये भी ख्याल रखना, टू को इंग्लिश में लिखना। बाजू का लोग उसे क्या करते हैं इस तरह टू गिनती वाला लिख दें 2 लाख। तो हमारे पास क्या था 52,628। इस तरह आप लोगों ने इसे लिख देना है। इसके बाद ये चीज़ यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपने सिग्नेचर करना है। जैसे ये मैंने अपने कर दिए और यहाँ पर आपने कुछ नहीं लेना है, यहाँ पर आपके जो सुप्रीडेंट होगा उसने यहाँ पर आपका सिग्नेचर करने हैं। इसके अलावा जो कोड आपने पेपर कोड उधर लिखा था वो कोड आपने इधर भी लिखना है, जो आपको आंसर शीट पे मिला था, जो आपको एमसीक्यू शीट पे। तो मेरा वो था 7277 था। तो यहाँ पर भी वैसे ही आप लोगों ने फिल करना है। पहले हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लोगों ने वैसे ही इसे फिल करना है 0 1 2, इस तरह इनको फिल कर लेना है। इनको प्रॉपर फिल करना है आप लोगों ने। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका अगर आपका पहले जो एमसीक्यू है उसका सी जो ठीक है तो आपने यहाँ पर सी का बबल को फिल करना है, और इसी तरह अगर दूसरे का डी जो है तो आपने इसका डी को फिल करना है, और अगर तीसरे का ए जो ठीक है तो आप लोगों ने इसे ए को फिल करना है। इसी तरह आपने सारे एमसीक्यूज करने हैं आपके जो बुक्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 60 नंबर वाले पेपर्स की, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगी, तो उनके 12 एमसीक्यूज होते हैं, तो आपने यहाँ तक ही इसे फिल करना है। इसके बाद ये जो बच जाता है इसे आप लोगों ने क्रॉस कर देना है। और अगर मैथ की बात करूँ तो उसमें आई थिंक 19 एमसीक्यूज होते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ तक 19 तक करना है, और जो बच जाते हैं उनको आप लोगों ने ऐसे क्रॉस कर देना है ताकि कोई गलती से फिल ना कर सके। तो ये तो थी बबल शीट फिल करने का तरीका। तो इसमें से कुछ चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।